नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे सुंदरकांडे त्रिंशः सर्गः। हनुमानपि विक्रान्तः सर्वं शुश्राव तत्त्वतः। सीतायास्त्रिजटायाश्च राक्षसीनां च तर्जितम्। पराक्रमी हनुमान जी ने भी सीता जी का विलाप, त्रिजटा की स्वप्न चर्चा तथा राक्षसियों की डांट डपट ये सब प्रसंग ठीक ठाक सुन लिए। अवेक्षमाणस्तां देवीं देवताम इव नंदने ततो बहुविधां चिंतां चिंतयामास वानरः। सीता जी ऐसी जान पड़ती थी मानो नंदनवन में कोई देवी हो। उन्हें देखते हुए वानर वीर हनुमान जी तरह तरह की चिंता करने लगे। याम कवीनाम सहस्राणि सुबहुन्ययुतानि च दिक्षु सर्वासु मार्गन्ते सेयम आसादिता मया। जिन सीता जी को हजारों लाखों वानर समस्त दिशाओं में ढूंढ रहे हैं, आज उन्हें मैंने पा लिया। चारेण तो संयुक्तेन शत्रुः शक्तिं वीक्षता गूढ़ेन चरता तावत् अवेक्षितम् इदं मया। राक्षसानां विशेषश्च पुरीचेयं निरीक्षिता राक्षसाधिपतेरस्य प्रभावो रावणस्य च। मैं स्वामी द्वारा नियुक्त दूत बनकर गुप्त रूप से शत्रु की शक्ति का पता लगा रहा था। इसी सिलसिले में मैंने राक्षसों के तारतम्य का, इस पुरी का तथा इस राक्षस राज रावण के प्रभाव का भी निरीक्षण कर लिया। यथा तस्या प्रमेयस्य सर्वसत्वद यावतः समाश्वासयितुं भार्यां पतिदर्शन कांक्षिणाम्। श्री सीता जी असीम प्रभावशाली तथा सब जीवों पर दया करने वाले भगवान श्री राम की भार्या हैं। वे अपने पतिदेव का दर्शन पाने की अभिलाषा रखती हैं, अतः इन्हें सांत्वना देना उचित है। अहमाश्वासयाम्येनां पूर्णचंद्र निभाननाम् अदृष्ट दुःखं दुःखस्य न यान्तम् अधिगच्छतीम्। इनका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर है। इन्होंने पहले कभी ऐसा दुख नहीं देखा था, परंतु इस समय दुख का पार नहीं पा रही हैं, अतः मैं इन्हें आश्वासन दूंगा। यदि अहम सती में नाम शोकोपहत चेतनाम अनाश्वास्य गमिष्यामि दोषवत् गमनम भवेत्। ये शोक के कारण अचेत सी हो रही हैं। यदि मैं इन सती साध्वी सीता जी को सांत्वना दिए बिना ही चला जाऊंगा तो मेरा वह जाना दोषयुक्त होगा। गते ही मयि तत्रेयं राजपुत्री यशस्विनी परित्राणम अपश्यन्ति जानकी जीवितं त्यजेत। मेरे चले जाने पर अपनी रक्षा का कोई उपाय न देखकर ये यशस्विनी राजकुमारी जानकी अपने जीवन का अंत कर देंगी। यथा च स महाबाहु पूर्णचंद्र निभाननः क्षमश्वासयितुं न्याय्यः सीता दर्शन लालसः। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले महाबाहु श्री रामचंद्र जी भी सीता जी के दर्शन के लिए उत्सुक हैं। जिस प्रकार उन्हें सीता का संदेश सुनाकर सांत्वना देना उचित है, उसी प्रकार सीता जी को भी उनका संदेश सुनाकर आश्वासन देना उचित होगा। निशाचरीणां प्रत्यक्षम अक्षमं चाविभाषितं कथं नु खलु कर्तव्यम इदं कृच्छ्रगतो यहम्। परंतु राक्षसियों के सामने इनसे बात करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। ऐसी अवस्था में यह कार्य कैसे संपन्न करना चाहिए, यही निश्चय करना मेरे लिए सबसे बड़ी कठिनाई है। अनेन रात्रिशेषेण यदि नाश्वास्यते मया सर्वथा नास्ति संदेहः
परित्यक्ष्यति जीवितम्। यदि इस रात्रि के बीतते बीतते मैं सीता को सांत्वना नहीं देता हूँ तो ये सर्वथा अपने जीवन का परित्याग कर देंगी, इसमें संदेह नहीं है। रामस्तु यदि पृच्छेन् मां किं मां सीता ब्रवीद्वचः किमहं तं प्रतिब्रूयाम् असंभाष्य सुमध्यमाम्। यदि श्री रामचंद्र जी मुझसे पूछें कि सीता ने मेरे लिए क्या संदेश भेजा है तो इन सीता जी से बात किए बिना मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। सीता संदेश रहितं मामितस्त्वरयागतं निर्दहेदपि काकोत्स्थः करोति तीव्रेण चक्षुषा। यदि मैं सीता जी का संदेश लिए बिना ही यहाँ से तुरंत लौट गया तो कुकुत्स कुलभूषण भगवान श्री राम अपनी क्रोध भरी दुस्सह दृष्टि से मुझे जलाकर भस्म कर डालेंगे। यदि बोध्योजयिष्यामि भर्तारं रामकारणात् व्यर्थम् आगमनं तस्य सरसैन्यस्य भविष्यति। यदि मैं इन्हें सांत्वना दिए बिना ही लौट जाऊं और श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए अपने स्वामी वानर राज सुग्रीव को उत्तेजित करूं तो वानर सेना के साथ उनका यहाँ तक आना व्यर्थ हो जाएगा। अंतरम त्वहम आसाध्य राक्षसीनाम अवस्थितः शनैराश्वासयाम्यद्य संताप बहुलम इमाम। अच्छा, तो राक्षसियों के रहते हुए ही अवसर पाकर आज मैं यहीं बैठे बैठे इन्हें धीरे धीरे सांत्वना दूंगा, क्योंकि इनके मन में बड़ा संताप है। अहम ह्याति तनुश्चैव वानरश्च विशेषतः वाचं चौदा हरिष्यामि मानुषीं यह संस्कृताम। एक तो मेरा शरीर अत्यंत सूक्ष्म है, दूसरे में वानर हूँ, विशेषतः वानर होकर भी मैं यहाँ मानवोचित संस्कृत भाषा में बोलूँगा। यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृतां रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति। परंतु ऐसा करने में एक बाधा है। यदि मैं द्विज की भांति संस्कृत वाणी का प्रयोग करूँगा तो सीता मुझे रावण समझकर भयभीत हो जाएगी। अवश्यम एव वक्तव्यम मानुषम वाक्यम अर्थवत्तु मया सांत्वयितुं शक्या नान्यथेयम अनिंदिता। ऐसी दशा में अवश्य ही मुझे उस सार्थक भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसे अयोध्या के आसपास की साधारण जनता बोलती है, अन्यथा इन सती साध्वी सीता को मैं उचित आश्वासन नहीं दे सकता। सेयम आलोक्य मे रूपम जानकी भाषितं तथा रक्षो विस्त्रासिता पूर्वम भूयस्त्रासम उपैष्यति। यदि मैं सामने जाऊं तो मेरे इस वानर रूप को देखकर और मेरे मुख से मानवोचित भाषा सुनकर ये जनक नंदिनी सीता, जिन्हें पहले से ही राक्षसों ने भयभीत कर रहा है, और भी डर जाएंगी। ततो जात परित्रासा शब्दम कुर्यान् मनस्विनी जानाना मां विशालाक्षी रावणम कामरूपिणम। मन में यह भय उत्पन्न हो जाने पर ये विशाल लोचना मनस्विनी सीता जी मुझे इच्छानुसार रूप धारण करने वाला रावण समझकर जोर से चीखने चिल्लाने लगेंगी। सीतया च कृते शब्दे सहसा राक्षसी गणः नाना प्रहरणो घोरः समे यादंत कोपमः। सीता जी के चिल्लाने पर ये यमराज के समान भयानक राक्षसियां तरह तरह के हथियार लेकर सहसा आ धमकेंगी। ततो मां संपरिक्षिप्य सर्वतो विकृताननः वदे च गृहणे तेव कुर्युर्यंत्रं महाबलः। तदनंतर ये विकट मुख वाली महाबलवंती राक्षसियां मुझे सब ओर से घेर कर मारने या पकड़ लेने का प्रयत्न करेंगी। तम मां शाखः प्रशाखाश्च स्कंधाश्चोत्तम शाखिनां दृष्ट्वा च परिधावन्तं भवेयुः परिशंकितः। फिर मुझे बड़े बड़े वृक्षों की शाखा प्रशाखा और मोटी मोटी डालियों पर दौड़ता दे ये सबकी सब शशंक हो उठेंगी
मम रूपं च सम्प्रेक्ष्य वने विचिरतो महत् राक्षस्यो भयवित्रस्ता भवेयुर्विकृतस्वरः। वन में विचरते हुए मेरे इस विशाल रूप को देखकर राक्षसियां भी भयभीत हो बुरी तरह चिल्लाने लगी। ततः कर्युः समावानम् राक्षस्यो रक्षसामपि राक्षसेन्द्र नियुक्तानां राक्षसेन्द्र निवेशने। इसके बाद ये निश्चयचारियाँ राक्षस राज रावण के महल में उनके द्वारा नियुक्त किए गए राक्षसों को बुला लेंगी। तेषु शरणिस्त्रिंशं विविधायुधोपायणः आपतेयुर्विमर्दे अस्मिन् वेगेनोद्वेग कारणात्। इस हलचल में वे राक्षस भी उद्विग्न हो शूल बाण तलवार और तरह तरह के शास्त्र लेकर बड़े वेग से आ धमकेंगे। समृद्धस्तस्तु परितो विद्मे राक्षसं बलं शंक्यां न तु संप्राप्तुं परं पारं महोदधे। उनके द्वारा सब ओर से घिर जाने पर मैं राक्षसों की सेना का संहार तो कर सकता हूँ, परंतु समुद्र के उस पार नहीं पहुँच सकता। मां वाग्रणीयुरावृत्य बहवः शीघ्रकारिणः स्यादियं चाग्रहीतार्था मम च गृहणं भवेत्। यदि बहुत से फुर्तीले राक्षस मुझे घेर कर पकड़ लें तो सीता जी का मनोरथ भी पूरा नहीं होगा और मैं भी बंदी बना लिया जाऊंगा। हिंसाभिरुचयो हिंस्युरिमां वा जनकात्मजां विपन्नं स्यात् ततः कार्यं रामसुग्रीवयोरिदम्। इसके सिवा हिंसा में रुचि रखने वाले राक्षस यदि हम इस जनक दुलारी को मार डालें तो श्री रघुनाथ जी और सुग्रीव का यह सीता की प्राप्ति रूप अभिष्ट कार्य भी नष्ट हो जाएगा। उद्देश्ये नष्ट मार्गे अस्मिन् राक्षसे परिवारिते सागरेण परिक्षिप्ते गुप्ते वसति जानकी। यह स्थान राक्षसियों से घिरा हुआ है। यहाँ आने का मार्ग दूसरों का देखा या जाना हुआ नहीं है तथा इस प्रदेश को समुद्र ने चारों ओर से घेर रखा है। ऐसे गुप्त स्थान में जानकी जी निवास करती हैं। विशस्ते वा गृहीते वा राक्षो भी मयि संयुगे नाशं पश्यामि रामस्य सहायं कार्य साधने। यदि राक्षसों ने मुझे संग्राम में पकड़ लिया तो फिर श्री रघुनाथ जी के कार्य को पूर्ण करने के लिए कोई दूसरा सहायक भी मैं नहीं देख पा रहा हूँ। विमर्शंश्च न पश्यामि यो हते मयि वानरः शतयोजन विस्तीर्णं लंघेत महोदधिम। बहुत विचार करने पर भी मुझे ऐसा कोई वानर नहीं दिखाई देता जो मेरे मारे जाने पर 100 योजन विस्तृत महासागर को लांघ सके। कामं हन्तुं समर्थोऽस्मि सहस्राण्यपि रक्षसां न तु शक्ष्याम्यहं प्राप्तुं परं पारं महोदधे। मैं इच्छानुसार सहस्त्रों राक्षसों को मार डालने में समर्थ हूँ, परंतु युद्ध में फंस जाने पर महासागर के उस पार नहीं जा सकूँगा। असत्यानि च युद्धानि संशयो मे न रोचते कश्चन संशयं कार्यं कुर्यात् प्राज्ञः स संशयम्। युद्ध अनिश्चितयात्मक होता है और मुझे संशय युक्त कार्य प्रिय नहीं है। कौन ऐसा बुद्धिमान होगा जो संशय रहित कार्य को संशय युक्त बनाना चाहेगा। एष दोषो महान् हि श्याम्यं सीताभिभाषणे प्राणत्यागश्च वैदेह्या भवेदनभिभाषणे। सीता जी से बातचीत करने में मुझे यही महान दोष प्रतीत होता है और यदि बातचीत नहीं करता हूँ तो विधेय नंदिनी सीता जी का प्राण त्याग भी निश्चित है। भूताशार्था विरुध्यन्ति देश काल विरोधितः विलंबं विक्लवं दूतम् आसाध्य तमः सूर्योदये यथा। अविवेक या असावधान दूत के हाथ में पड़ने पर बनाए बनाए काम भी देश काल के विरोधी होकर उसी प्रकार असफल हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर
सब ओर फैले हुए अंधकार का कोई वश नहीं चलता, वह निष्फल हो जाता है। अर्थांतरे बुद्धि निश्चितापि न शोभते, घातयन्ति हि कार्याणि दूता पंडितं मानिनः। कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में स्वामी की निश्चित बुद्धि भी अविवेकी दूत के कारण शोभा नहीं पाती है, क्योंकि अपने को बड़ा बुद्धिमान या पंडित समझकर चलने वाले दूत अपने ही नासमझी से कार्य को नष्ट कर डालते हैं। निर्विनश्येत कथम कार्यम वैक्लव्यम न कथम मम, लंघनम च समुद्रस्य कथम नु न वृथा भवेत्, कथम नु खलु वाक्यम मे शृणु यान नो द्विजेत च, इति संचेत्य हनुमांश्च कार मतिमान मतिम। फिर किसी प्रकार यह काम न बिगड़े, किसी तरह मुझसे कोई असावधानी न हो, किस प्रकार मेरा समुद्र लांघना व्यर्थ न हो जाए, और किस तरह सीता जी मेरी सारी बात सुन ले किंतु घबराहट में न पड़े। इन सब बातों पर विचार करके बुद्धिमान हनुमान जी ने यह निश्चय किया, रामम अक्लिष्ट कर्माणम सुबंधुम अनुकीर्तयन् नैनामुद्वेजयिष्यामि त्वद्बंधु गत चेतनाम। जिनका चित्त अपने जीवन बंधु श्री राम में ही लगा है, उन सीता जी को मैं उनके प्रियतम श्री राम का, जो अनायास ही महान कर्म करने वाले हैं, गुणगान गा के सुनाऊंगा और उन्हें उद्विग्न नहीं होने दूंगा। इक्ष्वाकूणां वरिष्ठस्य रामस्य विदितात्मनः शुभानि धर्मयुक्तानि वचनानि समर्पयन्। मैं इक्ष्वाकु कुलभूषण विदितात्मा भगवान श्री राम के सुंदर धर्मानुकूल वचनों को सुनाता हुआ यहीं बैठा रहूँगा। श्रावयिष्यामि सर्वाणि मधुरां प्रब्रुवन् गिरं, श्रद्धास्यति यथा सीता तथा सर्वं समादधे। मीठी वाणी बोलकर श्री राम जी सारे संदेशों को इस प्रकार सुनाऊंगा, जिससे सीता जी का उन वचनों पर विश्वास हो। जिस तरह उनके मन का संदेह दूर हो, उसी तरह मैं सब बातों का समाधान करूंगा। इति स बहुविधं महाप्रभावो जगति पतेः प्रमदाम वेक्षमाणः, मधुरं वितथं जगाद्वाक्यं द्रुमविट् पान्तरम् आस्थितो हनुमान। इस प्रकार भांति भांति से विचार करके अशोक वृक्ष की शाखाओं में छिपकर बैठे हुए महाप्रभावशाली हनुमान जी पृथ्वीपति श्री रामचंद्र जी की भार्या को देखते हुए मधुर एवं यथार्थ बातें कहने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे 30 सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।